हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया तो मध्य प्रदेश की सियासत का पारा ही चढ़ गया। बीजेपी ने भी पलटवार करने में जरा देर नहीं लगाई और अब ये मामला है कि बयानबाजियों के तहत तूल पकड़ता जा रहा है। हमारी ये खास रिपोर्ट। 5 करोड़ ले लो, 10 करोड़ ले लो, आ जाओ, तोड़ फूट की पूरी कोशिश की गई। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर एक और इल्जाम लगाया है। ये इल्जाम का बम जब एमपी की सियासत में फूटा तो इसकी गूंज से बीजेपी तिलमिला गई। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाते हुए कहा है कि अरकान असेंबली को करोड़ों रुपए ऑफर किए गए, वहीं किडनैपिंग की भी कोशिश की गई। विधायकों को आपके सामने खड़ा कर दूंगा जिनको ये ऑफर दिए गए, मंत्री पद ले, तो मुझे पूरा करने दीजिए। मैं आपके सामने विधायकों को, माननीय विधायकों को प्रस्तुत करने तैयार हूं जिनके पास ये ऑफर गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी बिकाऊ नहीं है और मैं धन्यवाद दूंगा बहुजन समाज पार्टी के दोनों माननीय विधायकों को, समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक को। दिग्विजय सिंह के इन इल्जामों के बीच कांग्रेस के 2 अरकान असेंबली सामने आए, जिनमें से एक हैं बैजनाथ कुशवाहा और दूसरे हैं बाबूलाल जंदेल। इन दोनों अरकान असेंबली ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। बैजनाथ कुशवाहा ने तो यहाँ तक कह दिया कि गाड़ी, बंगला और विसारत तक की पेशकश की गई। तो मैंने देखा वहाँ नरोत्तम मिश्रा और विश्वास सारंग दोनों बैठे थे। जो दोनों लोग बैठे थे तो उन्होंने हमसे कहा कि कुशवाहा जी, हम आपके बारे में जानते हैं, हमने पूरी जानकारी ले ली। आप गरीब हैं, आप बहुत गरीब हैं, और अगर हम आपकी गरीबी दूर कर दें तो कैसा रहेगा। मैंने कही अब मेरी गरीबी दूर तो हो ही जाएगी, मतलब कांग्रेस से विधायक बन गया, मेरी सरकार भी बन रही है। बोले नहीं, हम सरकार बन जाएगा क्या करेंगे, आपको फंड मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो बोले मैं और आप क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, आपको बढ़िया से बढ़िया मिनिस्ट्री दे देंगे, आपको हम अमित शाह से चल के मिलवाते हैं, आपको प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से मिलवाते हैं, हम आपकी बैठ के बात करवा देते हैं, आपकी समझ में आ जाए तो आपको जितना पैसा चाहो। वो कितने पैसों की उन्होंने बात कही थी? 100 करोड़, 200 करोड़, जितना चाहिए उतना। कितना चाहिए अपने अपने मुंह से कहो, 50 करोड़, 60 करोड़, जितना चाहिए उतना कहो, और भी ज्यादा चाहिए और ज्यादा बताओ। मैंने कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर मैंने कहा कि एक मेरे मित्र हैं बाबू जंडेल मीणा, तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ, उनको भी ले आता हूँ, मुझे वहाँ से निकलना था। कांग्रेस अरकान असेंबली बैजनाथ कुशवाहा की तरह बाबूलाल जंदेल ने भी बीजेपी पर इल्जामों की झड़ी लगा दी। बीजेपी के नेता ने हमसे कहा कि 7 लोग जो ये बीएसपी और समाजवादी निर्दलीय जो है ये हमारे साथ आ चुके हैं और 2 तुम हमारे साथ आ जाओ, तुमको 100 करोड़ रुपए देंगे और मंत्रिमंडल में अच्छा विभाग देंगे। हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामों की ये आंधी अभी रुकने वाली नहीं है। ये आंधी अब धीरे धीरे बवंडर की शक्ल इख्तियार करती जा रही है और ये बवंडर धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।